हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स में। आज मैं इस वीडियो में बेसिकली मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसे हम हिंदी में विषय और विधेय कहते हैं, इसके बारे में पूरी तरह से आपको बता दूंगा। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है या फिर विषय क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सब्जेक्ट जिसे हिंदी में हम विषय या कर्ता कहते हैं, हम अंग्रेजी में उसे कहते हैं नेम्स द पर्सन, प्लेस और थिंग द सेंटेंस इज अबाउट। मतलब कि ऐसे वाक्य जो किसी व्यक्ति का नाम, स्थान या बात बताए, वैसे हम ये को सब्जेक्ट कहते हैं या विषय कहते हैं और कर्ता कहते हैं। एक सब्जेक्ट या एक विषय हमें एक और बात बताता है, जिसे हम कहते हैं द हु और व्हाट इन अ सेंटेंस। मतलब एक वाक्य में कौन या क्या से बात जब शुरू हो या बात ख़त्म हो तो उस पर भी हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो आइए हम अब प्रेडिकेट या विधेय के बारे में समझते हैं। प्रेडिकेट जिसे हम हिंदी में विधेय कहते हैं, उसे अंग्रेजी में कहते हैं द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज़ और डज। हिंदी में वाक्य में कर्ता या उसके उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं। एक सेंटेंस में या फिर एक वाक्य में एक विधेय हमें एक्शन भी बताता है, मतलब क्रिया भी बताता है। जो विधेय होता है या प्रेडिकेट होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। पहला होता है वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं और ऑब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में वस्तु कहते हैं। तो प्रेडिकेट इन दोनों चीज़ से मिलकर बना होता है, विधेय इन दोनों चीज़ से मिलकर बना होता है। अब आइए हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मीन्स विषय और विधेय पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसा कि आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ उदाहरण लिए हुए हैं, एग्जांपल्स लिए हुए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, विषय और विधेय पर। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है फार्मर्स आर प्लगिंग द फील्ड, मीन्स किसान खेत जोत रहे हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल आई सॉ द फिल्म, मैंने फिल्म देखी। तीसरा एग्जाम्पल राम स्पीक्स इंग्लिश, राम इंग्लिश बोलता है। चौथा टीचर इज़ टीचिंग फिज़िक्स टू स्टूडेंट्स, शिक्षक हो, टीक्यू के टीचर तो शिक्षक भी हो सकते हैं या शिक्षिका भी हो सकती हैं, तो वो विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान पढ़ा रही हैं। ठीक है, अब आइए इन सेंटेंस में हम डिटेल में समझें कि हमारा इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मीन्स विषय और विधेय क्या है। हमारा पहला वाक्य जो था वो था फार्मर्स आर प्लगिंग द फील्ड, मीन्स किसान खेत जोत रहे हैं। तो उसमें हमारा सब्जेक्ट या कर्ता जो है वो हमारा फार्मर हो गया। फार्मर या किसान जिसे हम बोल रहे हैं वो हमारा कर्ता हो गया, या फिर विषय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर मैंने आपको पिछले ये बताया है स्लाइड में कि हमारा प्रेडिकेट जो होता है या फिर विधेय जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है क्रिया, दूसरा होता है वस्तु, मीन्स अंग्रेजी में वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमने बताया कि किसान क्या कर रहा है, तो खेत जोत रहा है, मीन्स प्लगिंग कर रहा है। तो प्लगिंग हमारा वर्ब हो गया, जिसे हम हिंदी में खेत जोतना कहते हैं। और इसका हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फील्ड, किस पे काम कर रहा है, तो फील्ड पे काम कर रहा है, तो फील्ड जिसे हम हिंदी में खेत कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आई सॉ द फिल्म, मतलब मैंने फिल्म देखी। तो यहाँ पर मैंने वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। सॉ क्या किया, हमने देखा, तो सॉ हमारा हो गया देखना। और फिल्म क्या देखी, तो फिल्म देखा, तो फिल्म हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। राम स्पीक्स इंग्लिश, मतलब राम अंग्रेजी बोलता है या राम इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ पर राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या करता है, वो बोलता है, स्पीक्स मीन्स बोलना, वो हमारा वर्ब हो गया। और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और लास्ट टीचर इज़ टीचिंग फिज़िक्स टू स्टूडेंट्स, तो टीचर जिसमें शिक्षक या शिक्षिका वो हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे या फिर विषय हो जाएंगे या कर्ता हो जाते हैं। और वर्ब या क्रिया क्या हो जाएंगे, वो क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं या सिखा रहे हैं सिखा रही हैं, तो वो हमारी वर्ब हो जाएंगी या हमारी कह लो क्रिया हो जाएंगी। और लास्ट ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं हमें, तो फिज़िक्स, इसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं हिंदी में। किसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिज़िक्स एंड स्टूडेंट्स हमारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसे हम विषय और विधेय कहते हैं पूरी तरह से ख़त्म हो गया।
आइए अब हम लास्ट बट नॉट द लिस्ट अपने वोकैब सीरीज़ जो हमने कंटिन्यू किया है पिछले 2 वीडियोस में, आज भी पढ़ते हैं और नए वर्ड सीखते हैं विथ ट्रिक्स से, जिससे कि आप उसे लाइफ टाइम तक याद रखें। वोकैब सीरीज़ का आज का पहला वर्ड है मोरिबंड। मोरिबंड जिसे हम कहते हैं अंत के करीब। अंत के करीब मीन्स डाइंग, अंग्रेजी में जिसे हम बोलते हैं। इसका लिंक हो जाएगा मोरी प्लस बंद। सेंटेंस है हमारा, मोरी बंद कंपनी अब बंद होने के कगार पर है। मोरी बंद कंपनी अब बंद होने के कगार पर है। हमारा अगला वर्ड है पेन्यूरी। पेन्यूरी मतलब होता है गरीबी। गरीबी इसे इंग्लिश में हम इंडिजेंस भी बोलते हैं। इंडिजेंस भी बोलते हैं। इसका है लिंक पेन योर। लिंक है इसका पेन योर। सेंटेंस है पेन योर बोलने वाले पेन्यूरी में जीते हैं। मीन्स पेन योर बोलने वाले गरीबी में जीते हैं। हमारा अगला वर्ड है फियास्को। फियास्को मीन्स असफलता। असफलता जिसे हम अंग्रेजी में डिबैकल भी कहते हैं या फेलियर। इसका लिंक है फ़ी। सेंटेंस है फ़ी वापस करो, हम फेल हो गए हैं। फियास्को से हमने फ़ी उठाया, फ़ी वापस करो, हम फेल हो गए हैं। अगला हम वर्ड है हमारा एलान। एलान। एलान मीन्स जोश। जोश को अंग्रेजी में हम एनर्जी भी बोलते हैं, एनर्जेटिक भी बोलते हैं और गस्टो बोलते हैं। गस्टो, इसका हमारा लिंक है एलान। सेंटेंस है एलान जंग हमने पूरे एलान के साथ किया, मीन्स पूरे जोश के साथ किया, पूरे गस्टो के साथ किया। हमारा अगला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स रद्द करना, कैंसिल करना, रिपील करना। इसका लिंक है अब्रोगेट। सेंटेंस है अब्रोगेट पर क्योंकि एडमिट कार्ड को रिपील कर दिया गया है, मीन्स कैंसिल कर दिया गया है। हमारा अगला वर्ड है बेस्टो। बेस्टो को हम लोग 2 वर्ड से यूज़ करते हैं, बेस्टो ऑन या बेस्टो अपॉन। ठीक है, मीन्स दोनों के साथ जब यूज़ होता है इसका मतलब एक ही चीज़ होता है, जिसका मतलब होता है देना या अर्पित करना, जिसे अंग्रेजी में हम कन्फर भी कहते हैं। इसका लिंक है अब बेस्ट दो। बेस्ट दो। सेंटेंस है आप अपना बेस्ट दो, मैं आपको खुशी कन्फर करूँगा। हमारा अगला वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मीन्स अनिच्छुक, अनविलिंग। इसका लिंक है रुला गया टेंट वाला। रुला गया मुझे टेंट वाला, इसलिए पैसे देने से मैं अनविलिंग हूँ। हमारा अगला वर्ड है विसिट्यूड। विसिट्यूड मीन्स चेंज। हमारा लिंक है वीसी का एटीट्यूड। सेंटेंस है वीसी का एटीट्यूड सही नहीं, इसलिए वो चेंज होते रहता है। हमारा अगला वर्ड कॉन्टूमेशियस। कॉन्टूमेशियस मीन्स हठी, जिसे हम अंग्रेजी में स्टबन या हेड स्ट्रॉन्ग कहते हैं। कौन तुम में से, कौन तुम में से। सेंटेंस है कौन तुम में से हठी है या स्टबन है या हेड स्ट्रॉन्ग है। हमारा आखिरी वर्ड है आज का ओप्यूलेंट। ओप्यूलेंट मीन्स धनी, धनवान, एफ्यूलेंट। लिंक है ओप्यू प्लस लेंट। सेंटेंस है ओप्यू ने मुझे $1,000,000 ऑफ लेंट किए क्योंकि वो ओप्यूलेंट है, मीन्स धनवान है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स,